सांसें रुक गईं, जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ गई। बगदादी में 5 मंजिला इमारत के मलबे से लाशें निकालने का ऑपरेशन मुकम्मल। सानिया में 11 खवातीन समेत 27 अफराद जान से गए, 10 जख्मी हैं। बेसमेंट से तबाहशुदा रक्शे और बच्चों के खिलौने बरामद। जो मकीन जिंदा बच गए वो 2 रोज से मुल्हिका मवेशियों के बाड़े में रह रहे हैं। आगरा ताज कॉलोनी में मकदूर 7 मंजिला रिहायशी इमारत सील। मुकदमा बिल्डर के खिलाफ कलरी थाने में दर्ज कर लिया गया। मतन में कहा गया, गैर कानूनी तामीर, इमारत में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इमारत नाकाबिल रिहायश नुकसान का बाइस बन सकती है। ₹480 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में है। उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले इमारत की मंजूरी की जांच को यकीनी बनाएं। शहर में तकरीबन 480 इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मखदूश इमारतों को खाली कराने से पहले मुतासरीन के लिए मुतबादल इंतजाम करना होंगे। आगरा ताज की मखदूश हालत वाली इमारत की SBSC से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउनवान इदारा है। अफसरान को मुअत्तल नहीं गिरफ्तार किया जाए। ये बिल्डर से पैसे लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल कहते हैं कि जैसा ऑपरेशन गैंग वॉर के खिलाफ किया गया वैसा ही ऑपरेशन करना होगा। कहा जाता है कि SBCA का DG डॉन है, उसको कुछ कहेंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। वज़ीर आला हाउस में कल आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया। लियारी में रिहायशी इमारत गिरने और अमवात पर बरतानिया का इजहार अफसोस। हाई कमिश्नर जीन मैरियट का एक्स पर बयान। लिखा, लियारी वाक़े में जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। मुतासरा खानदानों से मुकम्मल हमदर्दी है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नाले बिपड़ने से सैलाब आ गया। मालाकंड में माँ और बच्चा रेले में बहकर जाबहाक हो गए। बुनीर और मानसेरा समेत मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। लोरालई में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई चल बसे। रावलपिंडी में बारिश के बायस घर की छत गिरने से बच्चा जाबहाक, 5 अफराद जख्मी। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब की पेशगोई। नदी नालों और दरियाओं में तोग़यानी का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब, स्वात, चित्राल और हुंजा के बहाव में इजाफा होगा। दरियाए चनाब में कम दर्जे का सैलाब आने का भी इम्कान। पीर पंजाल सिलसिले से निकलने वाले नालों में तोग़यानी का खदशा। चीफ जस्टिस जब चाहें फिजिकल या वर्चुअल इजलास तलब कर सकते हैं। इजलास में कम अज कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी कर दिया गया। बेंचों की तश्कील प्रोसीजर कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीन अरकान में शामिल। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज के जानी नुकसान की तफसीलात सामने आ गईं। पहले भारत ये नुकसान छुपाता रहा, फिर अंदरूनी दबाव पर 4 लड़ाका हवाई जहाजों, रूसी दिफाई निजाम के 5 ऑपरेटर समेत 100 फौजियों को एजाजात देने पर मजबूर हो गया। भारत में बीजेपी के गुंडों को खुली छूट, कोई भी शख्स महफूज नहीं है। हिंदुत्व के पुजारियों ने भारतीय अफसरान को भी ना बख्शा। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर अफसर पर तशद्दुद, अफसर को दफ्तर से घसीटकर मारा गया। भारतीय अफसरान खौफजदा, एहतजाजन इज्तिमाई छुट्टी पर चले गए। भारत सच और हकीकत से फरार। पाकिस्तानी मवाद के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया की ब्लॉकिंग का आगाज। भारतीय हुकूमत ने रॉयटर्स के ऑफिशियल एक्स अकाउंट तक रसाई ब्लॉक कर दी। न्यूज बाइट्स के मुताबिक इक़दाम से सार्फिन तशवीश में मुब्तला। भारतीय हुकाम ने फैसले की कोई वजह नहीं बताई। वाक़या करबला, सबर, इस्तकामत और हक पर डट जाने का नाम। शोहदाए करबला कुर्बानी और सबर की अजीम मिसाल। हज़रत इमाम हुसैन और रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर पर मजहबी अक़ीदत और एहतराम। छोटे बड़े शहरों में जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए मंजिल पर पहुँच गए। कराची का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में अख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस करबला गामे शाह पर अख्तिताम पजीर।
शाम में गरीबा बपा। यौम आशूर कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का दर्ज देता है। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहाद के लिए इमाम हुसैन की सीरत से रहनुमाई की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, फ़लस्तीन के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। आज भी मुसलमान हुक्मरान गजा का तमाशा देख रहे हैं। वज़राए आला ने कहा कि वाक़े करबला जुल्म के खिलाफ आवाज़ की जुर्रत की तरगीब देता है। करबला का पैगाम है, जुल्म और लाकानूनियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। यौम आशूर के जुलूसों में ताजियों की ज़ियारत। मुल्तान हरम गेट चौक पर उस्ताद और शागिर्द के ताजिए की रिवायत बरकरार। रोड़ी से 500 साल कदीम नोढाल का तारीखी ताजिया बरामद कर लिया गया। चनियोट में 50 फुट तक बुलंद ताजिए की सदियों पुरानी रिवायत आज भी जिंदा। करबला के प्यासे शहदा की याद में दूध, पानी और शरबत की सबीलें, नजर न्याज और लंगर का एहतमाम। मुल्तान में 350 मन हलीम की देग तैयार। मंडी बहाउद्दीन में बावली हांडी और खबीली रोटी से अज़ादारों की तवाज़ो। शकरगढ़ में 400 से 1000 मन दूध की सबील। जैकबाबाद, सांगड़, घारों में हिंदू बरादरी की दूध और शरबत की सबीलें। वजीराबाद में ईसाई कम्युनिटी ने सबीलें लगाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इराक के शहर करबला में, और करबला में इस वक्त आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन पर लाखों अफराद का इज्तिमा। आज न्यूज़ की इराक से बराह रास्त रिपोर्टिंग। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अकीदतमंदों की आमद, अज़ादारों और नुहा ख्वानी। नजफ में भी मातम और सीनाकोबी की गई। ईरान में तलवारों से मातम और नुहा ख्वानी। तमाम कयास सराहियाँ गलत साबित हुई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मंजर आम पर आ गए। तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल किया। गजा में इसराइली बर्बरियात, मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद। आज 27 अफराद शहीद किए जा चुके। फायरिंग से दर्जनों जख्मी। 24 घंटों में 78 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 57,350 हो गई। हमास के खान यूनिस में इसराइली फ़ौज से झड़पें जारी। 2 सहूनी फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। कई इसराइली टैंक तबाह हो गए। गजा जंग बंदी माहिदे की मंदरजात में हमास की तरमीम कबूल नहीं। इसराइल के हर धर्मी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जंग बंदी माहिदे के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। फ़लस्तीनी एहलकार का कहना है, इंसानी इमदाद, रफा क्रॉसिंग और इसराइली फ़ौज के इनखला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार है। नेतन्याहू अमन मुआहदा कबूल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में जारी तमाम जंगें ख़त्म कराएं। इसराइली यरहमालियों के वर्सा का मुतालबा। तलबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, इसराइल के अंदर मौजूद बदी की क़ुव्वतें जंग को तूल देना चाहती हैं। अरबपति कारोबारी शख्सियत एलन मस्क को भी सियासत का चस्का लग गया। अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात लॉन्च कर दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा कि अमेरिका पार्टी आवाम को आज़ादी वापस दिलाएगी। मुल्क के दिवालिये की बात का मतलब ये है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, यकजमाती निज़ाम राइज है। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 51 हलाकतें, 14 बच्चे भी जाने गंवा बैठे। 27 लापता लड़कियों की तलाश जारी। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा, मकानात और गाड़ियाँ डूब गई। 850 अफराद को रेस्क्यू किया गया। भारत में पाकिस्तानी मवाद के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया की ब्लॉकिंग शुरू। भारतीय हुकूमत ने रॉयटर्स के ऑफिशियल एक्स अकाउंट तक रसाई ब्लॉक कर दी। न्यूज़ बाइट्स के मुताबिक इस इक़दाम ने सारिफीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। भारतीय हुकाम ने फैसले की कोई वजह नहीं बताई। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 8 जुलाई को खिलाड़ी कराची में रिपोर्ट करेंगे। 9 जुलाई से ट्रेनिंग शुरू होगी। कोचिंग के लिए ग्रांट हॉर्डन और शेन मैकडर्मिट की खिदमत हासिल करने का फैसला। और साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम। कोलंबो में हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इंफरादी मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल कर लिया। पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 9 हो गई।